कंट्रोल में नहीं है, उनकी इम्यूनिटी लो हो गई है, उनको कुल मिलाकर इम्यूनिटी जिसकी भी लो हो गई किसी भी वजह से, उसकी वाट लग रही है। 2 लोगों को जिसको इम्यूनिटी कम है, कोई बात नहीं, आपको लग चुका है, उसकी दिक्कत नहीं। देखिए, इम्यूनिटी कम है उसको भी हो रहा है, जिसकी ज़्यादा है उसको भी हो रही है, दोनों को, हाँ दोनों को हो रही है और होगी। अब एक बात बताइए, आप लोग जो काम कर रहे हो अपने अंदर, अब इसको मैं किसी व्यक्ति को मुंह से बता सकता हूँ जो आप चुपचाप बैठ के कर रहे हो? बताया जा सकता है? ये तो अनुभव की बात है। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा बल है उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया चल रही है, तो उसके अंदर, जिसके अंदर पावर है, तो उसके अंदर जो वायरस बनेगा वो तो और तगड़ा वाला बनेगा ना। जब बाप बहुत बलवान होगा तो बच्चे में क्या लक्षण होंगे, पहले सोचिए। और जो शुगर है या बीमार है उसके अंदर का जो वायरस बनेगा वो कमज़ोर होगा, क्योंकि उसको कमज़ोर ही मार डालेगा। और बड़े वाले को वो वायरस बना रहा है। आपके भीतर, आपके अंदर अणुओं का ये शरीर है, अनंत अणु हैं। अभी आप काम करते 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 उस अवस्था पे पहुंच जाएंगे कि आपके अंदर भाई पानी है, कोई डाले आग, आग लगेगी, उसमें लगेगी आग। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर के तंत्र को आप जान जाएंगे। फिर कोई वायरस आया आपके अंदर, आप प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हो। आपने बोला, किसी ने गाली बकी, मैंने प्रतिक्रिया ही नहीं की, उसका उसके ऊपर रह गया। अब आप शरीर के भीतर काम करते जा रहे हो। इसीलिए कोई योगी, कोई साधक, कोई तपस्वी, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसको ये पता है सर्दी आई, बहुत ज़्यादा लगी, वो प्रतिक्रिया ही नहीं करता है। अरे शरीर को लग रही ना, अब वो शांत है, रजाई भी ले रहा है, गद्दा भी ले रहा है। एक अवस्था है कि उसको रजाई गद्दा भी नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन रजाई गद्दा आप ही लेंगे कुछ दिन। अरे भाई ठंडक है तो ठंडक तो लगेगी ही। अब उसमें प्रतिक्रिया क्या, सुबह कैसे उठे, तो ये हो गया, आप उसको भोगने लगे। इसी प्रकार जो भी वायरस आ रहे हैं, तो ये जो सर्दी, गर्मी, खुजलाहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, इस पे आप जो पहले प्रतिक्रिया करते थे ना, अब वो प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी। यहीं से प्रतिक्रिया शुरू होती है। तो जब यहीं पे आपने प्रतिक्रिया बंद कर दी तो अपने अंदर ही ये होगा, किसी मंत्र से ये नहीं होने वाला है। मंत्र तो बता देगा ये करो। पूरे यजामहे जो आपका महामृत्युंजय जाप है या जो गायत्री जाप है, दोनों में ये बताया गया है कि अपने शरीर के अंदर जो तप करोगे उसी का सहस्त्र बार जप करो। यानी बैठो, एक चक्कर लगाओ। अभी आगे चल के आप चक्कर लगाएंगे ना 3.5 हाथ की काया, यहाँ से ऊपर जाओ, ऊपर, तो इसमें 7 सहस्त्र कोटि अणुओं से हमारा शरीर बना है। तो अब आपसे कहते हैं 16 माला की जाप करो, वो गधे हैं, वो बेचारे जानते ही नहीं। ग्रंथ पढ़ंत पढ़ंत तोता मैना की तरह पूरा जीवन निकाल दिया रटते रटते। भैया अणु है। अब कृष्ण जो है का नाम लेते थे अर्जुन, कैसे लेते थे? वो सोते में भी जाप कर रहे हैं, तो उनके शरीर के जो अणु थे वो नीचे से श्री कृष्ण, ये शरीर की तरंगे बोलती थी, कृष्ण 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 कृष्ण, ऊपर तक चली कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो आप सुनते हैं गीत में, वो उनके अणु अणु में चल रहा था, शरीर में। तो एक चक्कर लगाया, अनंत जाप हो गए, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं। अब आपको बिठाल दिया, माला करो बैठ के, अब आप माले में लगे हुए, अरे 16 माला नहीं हुई। अब आप तनाव हो रहा है, अच्छा 3 तो कर ही लें। किसी को 10 का टारगेट दे दिया गुरु जी, तो वो 10 माला किए जा रहा है। उसको अकल ही नहीं है कि ये इस माला की बात कर रहे हैं। यहाँ से शुरू करो, एक चक्कर में 7 सहस्त्र जाप कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ से तुमने शुरू किया, क्या करना है? चित्त को निर्मल करना है, चित्त को शुद्ध करना है, यही माला का जाप है। माला का जाप कर लिया और उसके बाद जैसे ही घर से निकले तो फिर वही दिख रहा है, काम, वासना, भ्रष्टाचार मन में चल रहा है, तो कहाँ सफाई हुई ना। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, भले ना सफाई हो, लेकिन हम अंदर देख तो रहे हैं हमारे अंदर क्या है। तो ये पहली अवस्था यही है, क्योंकि विकारों के कारण ही हमें शरीर मिला। इस दुनिया में जो भी जन्मा है, जिसने भी मनुष्य रूप में जन्म लिया है, वो अपने विकारों को नष्ट करने ही है, इसी कारण तो शरीर मिला है, वरना क्यों मिलता। लेकिन जो जान गया वो इसी में जप करने लगा, 1 बार 2 बार। अब वो देख रहा है अपने अंदर, मेरे अंदर कितना मैल है, मैं कितना गंदा हूँ, कितना गंदा सोच है मेरा। अब सोच इतना गंदा है, जब हम देखते जाएंगे तो घबराहट होगी, इसे कैसे बाहर निकले, क्योंकि सब कुछ तो मैं कर नहीं सकता। ये भी खुरापात कर लूँ, वो भी तुम इतने गर्त में चले जाओगे कि तुम्हें ये नहीं, तुम कहे कहाँ, ये तुम्हें युगों युगों तक तुम्हारा पता ही नहीं मिलेगा। न जाने किस पुण्य के कारण शरीर मिला। अब आप अपने काम करने लगे, देखने लगे इतने विकार, अरे मैं इतना हूँ। लेकिन
अब क्या है, चिंता नहीं, चिंता नहीं। अब ये हुआ मार्ग मिल गया है ना, तो जब मार्ग मिल रहा है तो चलते चलते जैसे दिखता जा रहा है शरीर पे आपके, हाँ यार ये परिवर्तन हो रहा है मेरे घर में, ये तो परिवर्तन इधर आपने जितना जितना काम करते जा रहे हैं, प्रकृति उतना उतना पुरस्कार आपको देती चली जाए। ऐसे ही होगा 4, 5, 6 साल अपने अपने प्रारब्धों को काटना होगा। हमने न जाने कितने संस्कार इस जन्म में बनाए हैं, न जाने कितने जन्मों में बनाए हैं, वो कचरा अब पता नहीं हम कहाँ से, हम तो चारों तरफ काट रहे हैं ना, आदि में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी, तीनों काम किए जा रहे हैं। तो हमें ये पता चल गया तीनों जगह हवन चल रहा है, स्वाहा हो रहा है, वहाँ का भी गंदगी, वहाँ की भी गंदगी और इस क्षण की भी। तो अब चिंता नहीं है, हम तीनों काम किए जा रहे हैं, आप केवल काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब इसमें अगर आपसे कोई भूल हो जाएगी, मान लीजिए चलते फिरते जीवन में हमसे कोई भूल हो रही, तो भूल हो गई तो कहते हैं ना वचन निकल गया, उसको वापस तो लिया नहीं, इस विधि में उसको वापस लिया जा सकता है। आपने देखा गलती हुई, एक बार नहीं 100 बार करते होंगे तो आपकी गलती 98 बार 2 कम हो जाएंगी। लेकिन उन 2 बार जब आप नहीं करोगे तो आप पूरे होश में होंगे, मैंने नहीं किया। ये जागृति आपको तीसरी की तरफ ऑटोमेटिक 2 अणु मिले, उन 2 से 1 अणु अपने आप बनता है। तो ये क्रिया है, आप कुछ नहीं, 100 अणु आपके 99, 98 नेगेटिव थे, 2 अणु पॉजिटिव हुए, 2 बार आपने काम को छोड़ा, उन 2 अणु के निर्माण से एक नया अणु बनेगा, वो 3 होंगे, वो 4 होंगे। लेकिन इसमें बड़ा जीवन, न जाने कितने जीवन लग जाएंगे, लेकिन इस जीवन में आपने उसको पा तो लिया। अब आप शुक कहते हैं कौवा बन गया, काग भुसुंडी, और भगवान ने कहा जा मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि पशु योनि में भी तुझे इसका ध्यान रहेगा। तो ऐसे थोड़ी कर दिया, उन्होंने विधि बताई, मार्ग बताया, अब उसने काम करना शुरू कर दिया। तो अपने संप्रज्ञान के कारण पशु योनि में भी जाके, देखिए ना कुछ पशु हैं मारेंगे नहीं आपको, 4 लाठी मार दो वो चुपचाप चले जाएंगे, मारेंगे नहीं, क्योंकि उनको, आपको लगता है इसको कुछ नहीं पता, उसको संप्रज्ञान है, वो जानता है मैं भोग योनि में, उसको पूरा अनुभव है, इसलिए वो चुपचाप, इसलिए गऊ कहा जाता है। लेकिन कुछ जानवर होते हैं वो अपनी प्रकृति को पीछे भी अच्छा नहीं किया, आप उंगली भी ना दिखाओ तो भी आपका खाना दौड़ के ये वो, और ज़्यादा बोलो तो सींगों मारे। तो भैया जी संस्कार हमारे जीवन के, चाहे जिस, अब एक बात बताइए, हम पशु बने, पक्षी बने, क्या फर्क पड़ता है, कुत्ता बने, बिल्ली बने, क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें लाठी मिल गई, अब हमें ये पता पशु योनि में भी हमारा जो भोग होगा उसको हम भोगेंगे, प्रतिक्रिया बंद हो गई, अब अगली योनि भोगेंगे बहुत जल्दी, कर्म बंधन काटते हुए अब चिंता नहीं रही। अब माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, पुत्री हो, पुत्र हो, दादा हो, दादी, कोई जाए और इस विद्या को लेके जाए, कोई नहीं रोएगा, कभी नहीं रोएगा वो, क्योंकि उसको ये प्रसन्न, क्योंकि आपने उस भेद को जान लिया, उस वेद को जान लिया जो आपके भीतर है, और आपके साथ आपका भाई कर रहा है, आपका माँ कर रही है। अब आपको पता है ये चेतन जब भी शरीर को छोड़ेगा तो इसका प्रमोशन हो रहा है, तो भैया जी क्या करेंगे हम शरीर को रख के, मेरी माँ गई, अब मेरी माँ मुक्ति की ओर निकल गई, तो देखिए कितनी प्रसन्नता मिलेगी। आप एकांत में भी रहेंगे तो आपको इतनी प्रसन्नता होगी, शरीर तरंगित हो जाएगा, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बहन कहीं भी गई है, अरे बहुत अच्छी लाठी लेके गई, अब तो भाव पार हो जाएगी। तो ये बताइए कोई तनाव आएगा, ये होगा कि मृत्यु की पीड़ा, नहीं, आप अपने भीतर से ये चीज जान जाएंगे। तो उस सत्य की ओर हैं, ये तो रोग आपका बहाना है, उस परमात्मा ने रोगों को आपको क्यों दिया, विकार हमें क्यों देता है, घबरा के आओ, मेरी तरफ आओ। अब आप आ गए, आपको लग रहा है मैं बीमारी ठीक कर रहा हूँ, उसको पता है ना वो क्या कर रहा है, वो कहाँ ले जाना चाहता है, वैसा वो मार्ग पकड़ाता जा रहा है। हम कुछ नहीं करते, बीमारी के बहाने आप बैठ गए, उन्हें पता था बिना बीमारी के नहीं बैठने वाले, ये मस्त रहेंगे अपने में। अब आपको ऐसी बीमारी मिली, बहाना बीमारी का है, आप बीमारी को देख रहे हो, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति उसको देखता है। अब बीमारी आलम्बन नहीं रहा भाई, माध्यम बीमारी नहीं रहा, बात समझ में आई नहीं, वो तो अपनी तरफ बुला रहा था इसलिए बीमारी थी। जैसे ही ये बात आपको समझ में आ जाएगी वो अपनी तरफ बुला रहा है, बीमारी खत्म उसी क्षण से। कहता नहीं कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, आपको अनुभव भर हो गया, अरे हमको तो उसने बुला लिया, अब बीमारी कहाँ रुकेगी। अब आपको ये बात पता चल गई कि हमें वहाँ जाना है, अरे इसीलिए तो इनको बीमारी दी थी, अब बीमारी का क्या काम, इनको पता चल गया ना मेरी तरफ आना है, जाग गए हैं, अब बीमारी का, अब बीमारियां अपने आप गठरी में बांध के वो साइड हो जाएंगी, क्योंकि आपका लक्ष्य आपको पता लग गया है।
तो ये चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं, सबका मंगल हो। नहीं किया आपने। इच्छा नहीं है, वरना मांग लेते बहन से अपनी। कल सैटरडे है, करना होगा। हाँ कल तो आएंगे ही।